हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारा ओ कनेक्ट आ गया है। जिस चीज़ का हमें 4 साल से इंतजार था वो हमें मिल चुकी है। तो हम इस वीडियो में आज ये बात करने वाले हैं, क्या कमीशन आना शुरू हो गया है, अगर आना शुरू हुआ है तो कितना कमीशन आ गया और किन लोगों को कमीशन पहले आ चुका है और आ रहा है। तो हम सारा इस वीडियो में बात करने वाले हैं और अभी भी फाउंडिंग मेंबर के मन में क्या कन्फ्यूजन है वो सारा हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, सबसे पहला कन्फ्यूजन ये है कि फाउंडिंग मेंबर जो कि डायरेक्ट में जिनके बंदे जुड़े हुए हैं, फाउंडर जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट में जिनके टीम है, उनको कितना कमीशन आ रहा है और किन के लिए इजी है, जिनके अंडर में एक तरह से जीरो टीम है, कोई टीम नहीं है, तो उनको कितनी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले ये है कि जिनके डायरेक्ट में टीम है, जिनके अंडर में फॉर एग्जांपल अगर 10 फाउंडर जुड़े हुए हैं तो कह सकते हैं कि $143 जो पहला बंदा जो परचेज किया है उसका 100% उनको कमीशन मिलेगा, जिनके डायरेक्ट में टीम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 बंदों की टीम है तो अगर पहले बंदे ने ओन कनेक्ट को परचेज़ किया तो $143 आएगा और बाकी के जो 9 परचेज करेंगे उनका 25% जो सेल होगी $143 का 25% मिलने वाला है। मतलब 9 लोगों से मिलेगा 25% और एक से मिलेगा $143। तो आप ये कह सकते हैं कि जिनके पास डायरेक्ट में बंदे हैं, जुड़े हुए हैं, टीम है, तो उनके लिए थोड़ा कम एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, उन्हें कमीशन तुरंत आ रहा है। क्योंकि जो भी फाउंडर इसको मैक्सिमम फाउंडर इसे परचेज करेंगे, ओ कनेक्ट को परचेज करेंगे, क्योंकि बिना ओ कनेक्ट को परचेज किए वो यहाँ से शायद अर्न नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ का एग्रेसिवली वेट कर रहे थे फाउंडर्स कि ओ कनेक्ट कब से हमारा जल्दी से आ जाए। तो वही चीज़ है, जिनके डायरेक्ट में बंदे जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पे कम एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जिनके एक तरह से टीम नहीं है, जो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करेंगे, उनके लिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है और उनको कितना कमीशन यहाँ मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, जिनके अंडर में टीम नहीं है, जो सिंगल बंदे हैं, फाउंडर हैं, उनको कस्टमर को ये सेल करना पड़ेगा। जो कंपनी उन्हें लीड देगी एक तरह से उन कस्टमर को वो सेल कर पाएंगे, तो उन्हें कमीशन तो ज़्यादा मिलेगा, $250 उन्हें कमीशन मिलेगा। क्यों, जो प्रोडक्ट वो सेल करेंगे वो $250 का होगा और जो फर्स्ट सेल आएगी वो $250 का कमीशन उन्हें मिल जाएगा फर्स्ट सेल पे। बाकी जो सेल होगी उस पर उन्हें 25% कमीशन मिलेगा। अब जो फर्स्ट सेल की देखिए कमीशन ज़्यादा है, जो पहले ही सेल है उस पर कमीशन एक तरह से जिसके पास टीम थी उसको कम था, पर जिसके पास टीम नहीं है उसके पास उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, पर उसे एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। आप देखेंगे जिसके पास टीम नहीं है उसे कस्टमर कंपनी देगी, लीड कंपनी देगी, तो वो उस लीड को एक तरह से कन्वर्ट करेगा उस चीज़ में कि वो उसे प्रोडक्ट को सेल कर पाए। मतलब सेल करेगा तभी उसको ये प्रॉफिट मिलने वाला है $250 का। ये बात मैं कर रहा हूँ उनके लिए जिनके पास टीम नहीं है। तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि जिनके अंडर में टीम नहीं है, अगर वो 3 महीने में प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाए और ये 3 महीने का ही एक तरह से सब्सक्रिप्शन है, तो उन्हें फिर क्या दोबारा से 3 महीने बाद फिर पैकेज परचेज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात हाँ है कि हाँ उन्हें दोबारा परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 महीने का ही पैकेज है और उसके बाद आपको परचेज़ करना पड़ेगा। पर आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं रखनी है कि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे। देखिए, कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर प्रोवाइड करेगी। कंपनी सिंगल फाउंडर का भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहती है। मिस्टर एस ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो एक सिंगल फाउंडर्स को भी अपने सपने सच करने का मौका देंगे। वो सारी चीज़ें इसके बारे में बता चुके हैं। जैसे कल ये चीज़ें क्लियर हो गई थी, जो फाउंडरशिप है उसका भी 1 साल का ही सब्सक्रिप्शन है। 1 साल बाद आपको वो रिन्यू करवानी पड़ेगी $97 के साथ। ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। तो इसमें पैकेज में भी यही है, ये 3 महीने का पैकेज है, सब्सक्रिप्शन है। तो 3 में जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं 1 महीने का या 28 दिन का जो रिचार्ज होता है, तो आपको 28 दिन बाद रिचार्ज करवाना होता है। सेम प्रोसेस इसमें होने वाला है। ये भी सेम प्रोसेस है कि आप इसको कस्टमर को दे देंगे तो वो ये 3 महीने का पैकेज है। अगर 3 महीने में आपने ये प्रोडक्ट को सेल नहीं किया या कस्टमर ने लिया तो उसको भी वो रिन्यू करवाना
पड़ेगा। यह इस चीज़ में सारी चीज़ें क्लियर है। और प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा और आपको वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग होगी। देखिए, जिसके डायरेक्ट में टीम नहीं है वो एक अच्छा खासा यहाँ से अर्न करेगा। रीज़न ये है कि उसका कमीशन भी यहाँ पे ज़्यादा $250 है और जिनके अंडर में टीम है उसका $143 है। तो आप समझ सकते हैं कि 25% वो अपनी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेल से कमाएगा और फर्स्ट सेल से वो $250 यहाँ पे अर्न करने वाला है। तो कंपनी ने हर तरह से कस्टमर के लिए इसमें एक तरह से देखेंगे आप मार्केटिंग कैंपेन चला रखे हैं कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से फाउंडर्स को मिल सके और कस्टमर प्रोडक्ट को बाय कर सके, क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रोडक्ट की जो खासियत है उससे सारी चीज़ें इसमें क्लियर होने वाली है। दूसरा चीज़ ये है कि जो इसके फ्री पैकेज है, एक तरह से जो मतलब फ्री पैकेज से भी क्या अर्निंग होगी फाउंडर्स की। तो दोस्तों अभी के लिए मैं बता दूं कि अभी फ्री पैकेज में कस्टमर को किसी तरह का कोई कमीशन नहीं मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर फ्री पैकेज आपके थ्रू कोई बिकता है, कोई सेल होता है, तो उसमें रीज़न ये है कि कंपनी की एक तरह से आप कह सकते हैं कंपनी की मार्केटिंग होती है, उससे कंपनी का बढ़ावा होता है। जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, उस तरह के ये यूजर हैं तो वो फ्री भी यूज उसको करते हैं, तो उसमें कंपनी किसी तरह का उनसे पैकेज या पैसा नहीं लेती है। तो आप देखेंगे, पर ये चीज़ें हैं कि जो फ्री के जो पैकेज होते हैं वो कंपनी की एक तरह से मार्केटिंग में अहम रोल अदा करते हैं, एक बिग प्लेयर होते हैं उसके लिए। तो ये हम चीज़ इसमें वीडियो में समझ सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, कंपनी को एक चीज़ है, जैसे फ्री यूजर भी अगर आप ऐड करते हैं तो कंपनी को यहाँ पे कुछ लगता है कि आप कंपनी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कंपनी आपके लिए उसमें एफर्ट्स करती है और आपके लिए एफर्ट्स कंपनी लगाएगी। और कंपनी को एक जो चीज़ हो रहा है, कंपनी एक तरह से ऑटो मोड में सारी चीज़ें चलने वाली हैं। AI बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसमें आप ये समझेंगे इसी सारी चीज़ें ऑटो मोड में, जैसे कस्टमर आपको कंपनी देगी किस हिसाब से देती है, ये फर्स्ट पाव वाली पॉलिसी पर एक तरह से सारी चीज़ें काम कर रही है। तो आपको सब्सक्रिप्शन तो एक तरह से कह सकते हैं रिन्यू करवाना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। सभी प्रोडक्ट एक तरह से अगर आप चाहें तो कंपलसरी नहीं है कि आगे जो प्रोडक्ट आएंगे वो आप परचेज ही करें, पर अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट तो आपको परचेज करने ही पड़ेंगे। आगे आने वाले टाइम में जैसे इसके और भी प्रोडक्ट आते हैं तो वो भी आपको परचेज करने पड़ेंगे। कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि हमें सभी प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे या सिर्फ ओकनेट के परचेज करने से ही काम चल जाएगा, पर ये है कि आपको बाकी प्रोडक्ट भी परचेज करने पड़ेंगे यदि आपको अर्निंग करनी है, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट को बाई करेंगे तभी आप उनको सेल कर पाएंगे, उन्हें आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, लोगों को दे पाएंगे, तभी आपको वहाँ से कमीशन मिल पाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें सारी क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि आपको कमीशन कैसे मिलना है और कम मिल रहा है। जैसे सब्सक्रिप्शन का मैंने बताया, जो फाउंडरशिप है वो 1 साल तक आपकी रहने वाली है, 1 साल बाद आपको रिन्यू करवानी है। और जो प्रोडक्ट का पैकेज है वो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है और 3 महीने बाद आपको फिर वो एक तरह से उसमें वापस से अमाउंट लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा। जैसे कि आप रिचार्ज करते हैं सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होने वाला है, जिस तरह का आप मोबाइल को रिचार्ज करते हैं। तो दोस्तों अपने एफर्ट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाने हैं, उन लोगों को ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ पे लगाने हैं जिनके पास कोई टीम नहीं है, जो कि सिंगल मेंबर हैं और जिनके अंडर में कोई मेंबर नहीं है, वो सिर्फ कस्टमर से ही अर्न करेंगे, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो वहाँ से उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये चीज़ें अब हमारे ऊपर है कि हम कितने कैपेबल है आगे चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करने में। तो दोस्तों हमें जब भी किसी को बताना है प्रोडक्ट के बारे में तो बड़ा तरीके से सारी चीज़ें उसको समझानी है, सारी चीज़ें डिटेल में उसको समझानी है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है और कंपेयर करके बताना है कि अदर प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर है, जिससे कि आप कन्वेंस कर सको उस बंदे को, जिससे कि आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, खासियत बता सको। तो वही चीज़ है, कस्टमर आपको कंपनी लीड दे रही है, लीड को सेल में कन्वर्ट करना हमारा काम है। हम कितना एफर्ट उसके लगाते हैं ये हमारे एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब हम यहाँ से कितना अर्न कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थी फाउंडिंग मेंबर्स के और जीरो टीम मेंबर्स के लिए कि वो कैसे यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।